हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और आज के बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो VIMP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग चलो फिर स्टेप बाय स्टेप एक ही क्वेश्चन नोट्स कर लेना, जो जो मैं बता रहा हूं, और उसे आप लोग बार बार रिवीजन करते रहना। पहला प्रश्न है, किसी पूर्णांक यम के लिए, आपका पूर्णांक यम है और के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। आपके पास ऑप्शन ए है m, ऑप्शन बी है m+1, ऑप्शन सी है 2m एंड ऑप्शन डी है 2m+1। तो अगर आपसे कहा जाए तो धनात्मक सम पूर्णांक आपका है, तो वो आप लोगों का क्या होगा, वो मैं आपको बता दूं 2m होगा। आगे मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपको यहाँ लगा लगा कर कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी छोटा क्वेश्चन है और इसे लगाना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि सम आपका जो है सम पूर्णांक और यहाँ आपका 2m ही होगा। क्योंकि आपका यहाँ 2m अगर आपका होगा तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका हो गया ये। अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखो तो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी भाई इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में यही है कि संख्या 0.120120 120000 1240 का या फिर डॉट 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 लगा हुआ है का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। सबसे पहले आप ये समझ लो इसका अंत नहीं है, ऐसे 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 बहुत दूर तक चला जाएगा। यहाँ 1250 1260 ऐसे करके ये बहुत दूर तक जाएगा। तो इसीलिए ये तो सबसे पहले आपका आशांत है, लेकिन आशांत में भी दो वाले होते हैं, एक आशांत आवर्ती होता है, एक आशांत अनावर्ती होता है। तो अब आशांत आवर्ती और आशांत अनावर्ती में ये है कि अनावर्ती मतलब जिसका अंत ना हो और इसका अंत होता है। तो यहाँ जो है ये देखो डॉट 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 लिखा हुआ है, तो ये देखो ये ऐसे ऐसे बहुत आगे तक जाएगा। तो ये तो ना तो शांत है, ना है अशांत आवर्ती और ना ही शांत आवर्ती है, ये है अशांत अनावर्ती। क्या है? अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आप कॉपी पेन रफ सब लेकर बैठ जाओ, उसको हम लोगों को लगा लगा कर सीखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को सीखना जरूरी है। यहां लिखा हुआ है समीकरण x-2y बराबर 2 का कौन सा हल हो सकता है। अगर आप यहाँ x और y का मान रखो, अगर बराबर 2 आ जाए तो वही आपका हल होगा। लाइक अगर यहाँ x और y का मान रख दो और 2 के बराबर आ जाए तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग कोशिश करते हैं कौन सा सही हो सकता है वो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग कोशिश करना, हो जाएगा। यहाँ मैं पहले इस चीज को रखता हूँ c को, क्योंकि हो सकता है यही सही हो जाए। तो यहाँ लिखा हुआ है x बराबर 3 एंड y बराबर 1 और समीकरण क्या है x-2y बराबर 2। तो ये देखो यहाँ x का मान है 3 एंड 2 एंड y का मान कितना है भाई, y का मान है 1 बराबर 2 और यहाँ 3 में से 2 गए बराबर 2 एंड 1 बराबर 2। तो ये आपका नहीं है, ये आपका मतलब ये वाला मान नहीं है, ये दोनों बराबर होना चाहिए 2 के। तो अगला अब हम लोग कोशिश करते हैं, यहाँ पहला हम लोग देख लेते हैं x = 6 एंड y कितना है, y = 2। ठीक है, एक एक को देखेंगे, अगर आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन अब हो सकता है कि यही सही हो जाए या फिर नहीं होगा तो अगला हो ही जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ 6 रख देते हैं, यहाँ 2 × 2 बराबर 2 एंड यहाँ 6 में से 4 घटाना है तो यहाँ 2 बराबर 2। तो यही आपका फाइनली सही आंसर हो जाएगा और यही आपका आंसर। यहाँ जब 2 2 के बराबर आ जाए तो इसका जो यही इसका हल है। ठीक है, तो ये आपका ए नंबर सही है। ठीक है, यहाँ x = 6 होना चाहिए और y = क्या होना चाहिए 2। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन ना होना चाहिए। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंस है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो को लिखा हुआ है यदि x² - 1/9 = 0 तो x का मान होगा। आपके सामने ऑप्शन है A 0 एंड B है +-1/2, C है +-1/3 एंड D है +-1/4। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको भाई सॉल्व करो। सॉल्व करने की अगर आप कोशिश करोगे तो ज़्यादा बेटर आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे और आपको कभी भूल नहीं पाओगे। देखो x² है और इधर आपका ये माइनस है, -1/9 इधर भेज दो बराबर के इधर, तो +1/9 हो जाएगा।
अब आपको पता है x अगर है तो यहाँ मैं इसका अंडर रूट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ मैं वर्ग हटाकर रूट कर लूँगा। तो यहाँ आपका x बराबर +-1/3। तो यहाँ से अगर आप लगाकर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हमेशा आपका सही रहेगा, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा सही है, ये +-1/3। तो ये आपका चौथा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको समझ में भी आ गया होगा। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप लोगों के लिए हार्ड इसलिए हैं क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। a है 3, b है 6, c है 9 एंड d है 12। तो यहाँ इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। वैसे तो आपको पता होगा कौन सा आंसर सही है, लेकिन नहीं भी पता होगा क्योंकि अगर आप जानते नहीं हो लगाना तो नहीं हो जाएगा। यहाँ आपको एक सूत्र आप लोगों को द्विघात समीकरण में बताया होगा, v² - 4ac = 0, ठीक है। अब ये आपको सूत्र से पूरा मिल जाएगा। यहाँ आपका देखो ये है, ये है, ये v है, ये c है। तो a आपका 3 है, v आपका -6 है, तो -6 का आप वर्ग कर लो एंड यहाँ 4 इंटू a आपका 3 है इंटू c आपका k है बराबर 0। तो यहाँ 6 का वर्ग करोगे तो आपका 36 हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 एंड 4 3 12 के = 0। और यहाँ आपका ये जो है मैं इस चीज़ को इधर कर लेता हूँ, ये 36 बराबर 12 के, और बराबर है दोनों तो चाहे इधर करो चाहे उधर, तो के मैं इधर कर लूँगा और 36 में 12 से भाग दे दूंगा। तो यहाँ से के बराबर क्या आएगा 3। के का मान सीधा आप 3 आ गया, क्योंकि मैंने बहुत इजी तरीके से लगाया है। यहाँ अगर आप a1 v1 जानना चाहते हो तो a1 बराबर है 3 एंड v1 बराबर है -6 एंड c1 बराबर है k। बस इसी मानों को मैंने यहाँ रख दिया है और सारा आंसर आ गया। यहाँ 3 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर होगा के का मान क्या आएगा 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो दी गई आकृति में त्रिभुज त्रिभुज ADV समरूप हैं त्रिभुज ADC के तब P यानी कि P का मान होगा। ऑप्शन है A 9 सेंटीमीटर, B 6 सेंटीमीटर, C 7 सेंटीमीटर एंड D 8 सेंटीमीटर। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको ये पता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। तो इसके लिए एक सूत्र है छोटा सा जो कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ लिखो, मैं ब्लैक से थोड़ा लिखता हूँ। अतः संगत भुजाएं समानुपात में हैं। अतः इसके जो संगत भुजाएं हैं समानुपात में हैं। अतः संगत भुजाएं समानुपात में हैं, समानुपात में है। क्या है समानुपात में है, ये तो आपको पता है, ठीक है। समानुपात में इसलिए है क्योंकि ये, ठीक है। तो अब कुछ करना नहीं है, बहुत इजी अभी आपको क्वेश्चन लगने लगेगा। तो यहाँ आपको करना क्या है, AV ये किसके है समानुपात में, AC के, और ये, ठीक है, AV/AC, ठीक है। देखो अगर आप क्वेश्चन में माइंड लगाते हो तो क्वेश्चन आपके साथ माइंड लगाए, सॉरी AV है, AV आपका ऊपर रहेगा और बटे AC, और ये आपका 2 है तो V एंड D एंड D एंड C, V एंड D एंड D एंड C सभी का मान रख दो, आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। चलो फिर मैं आपको दिखाता हूँ आंसर लाकर। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपका A एंड V कितना है 18 सेंटीमीटर, AV 18 सेंटीमीटर बटे AC कितना है, AC है P एंड यहाँ देखो ये भी P है और ये 2 है, ये भी P ही है और ये 2 है। तो ये हो जाएगा P² बराबर 18 दूना 36 एंड आप P का वर्ग करो, P बराबर करोगे तो यहाँ अब आपको मैं समझा दूँ कि यहाँ अगर आप जानना चाहते हो तो P बराबर आपका √36 हो जाएगा और P बराबर आपका हो जाएगा 6। 36 का रूट होता है 6। तो यहाँ से अगर 6 कहीं लिखा हो तो वही सही आंसर हो जाएगा, 6 आपका सही आंसर हो जाएगा।
देखो मैं हर एक न्यूमेरिकल लगा करके क्यों सिखा रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपके मतलब हमेशा याद रहे, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ सीखते हो लगा लगा कर मैथ में तो आपको वो कभी नहीं भूल पाओगे। और अगर मैं ऑटोमेटिक बता देता 6 सही है तो आप क्या समझते, इसमें क्या सही है, कैसे आया, क्या समझते। यहाँ मैं बता देता कि कमान 3 है तो आप इसमें कैसे समझोगे कि कमान 3 कैसे है, कहां से आया, तो ऐसे में दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको लगा लगा कर सिखा रहा हूं। यहां लिखा क्या है, लिखा हुआ है यदि tan x आगे लिखा हुआ है x tan 45 डिग्री एंड इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री एंड कॉट 60 डिग्री, तो x का मान होगा। अब यहाँ कितना इजी क्वेश्चन है, अब आपको मतलब ये आना चाहिए tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है एंड कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है। ये अगर आपको पता है तो ये न्यूमेरिकल सॉरी ये क्वेश्चन आप लगा पाओगे, वरना आप नहीं लगा पाओगे। तो मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लेता हूं क्योंकि आपको अलग से समझा दूंगा, और इस पर ऑटोमेटिक ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है इन सब के मान का। तो ये सब आपकी गलती है, अगर आप नहीं देखते हो तो आपकी गलती है, ठीक है, आप लोग देखो, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको मान बताता हूँ, यहाँ x आपका लिखा है, tan 45 डिग्री का मान आपको पता है 1 होता है, एंड यहाँ cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, एंड इक्वल टू यहाँ साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, एंड यहाँ कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। फिलहाल आपको पता चल गया होगा, एंड यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, और यहाँ आपका बचेगा x/2 एंड बराबर 1/2, x/2 एंड 1/2। यहाँ से आपका 2x बराबर 2 एंड x बराबर 2/2, x बराबर 1 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 1। यहां से x का मान 1 आ गया, और यहां अगर आपको कहीं 1 दिख रहा है तो उसी पर टिक लगा दो, आपका 1 सही हो जाएगा। देखो अगर आपको ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी समझनी है ना तो मतलब कुछ है नहीं क्वेश्चंस में। पहली बात आपको इसका फार्मूला सभी का आना चाहिए, फार्मूला क्या है क्वेश्चन का, ये किस फार्मूला पर बेस्ड है। सेकंड आपका ये जो डिग्री का मान है। थर्ड आपका थोड़ा कैलकुलेशन तेज होना चाहिए। ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी तेज अगर आपका है तो आप ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, वरना आप भी ऐसे घूमते फिरोगे नहीं लगेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, यहां क्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब आपको माइंड में आना चाहिए कि हाँ यहाँ r 12 सेंटीमीटर है। देखो कोई भी चीजें दी हुई है तो उसको माइंड में पहले आ जाना चाहिए कि यहाँ त्रिज्या दी हुई है, वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, जबकि कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, कोण 60 डिग्री दिया हुआ है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सोचो कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, कुछ नहीं, अगर आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का कोई फार्मूला हो तो बताओ, वैसे है फार्मूला, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन त्रिज्यखंड के फार्मूला का सूत्र है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर आप जो चैप्टर नहीं पढ़े हो और उसका भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं तो आपको पढ़ लेना है, मतलब वो आपको जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको आप पढ़ो, क्योंकि ये सारी चीजें आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा कम आएंगी। हो सकता है आप ये चैप्टर ना पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो। जब इधर आपका समझने की क्रिया ज्यादा तेज रहेगी तो आप उधर क्वेश्चन को ज्यादा तेजी से लगाओगे, इसीलिए मैं हर एक चैप्टर का लगभग क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपका θ/360 इंटू πr², यही होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला। यहां आपका थीटा दिया हुआ ये 60 डिग्री, एंड ये आपका 360 डिग्री है, इंटू पाई है 22/60, या फिर ये हटाओ, पाई ऐसे रहने दो, ठीक है, पाई का मान ना रखो, एंड ये कितना है 12 का वर्ग कर लो, त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग कर दो, ठीक है। वैसे आपकी बुक में पाई का मान नहीं लिखा है, 360 इंटू ये हो जाएगा पाई इंटू 144, ठीक है। ये आपका काट दो छा, और छा को इससे काटोगे तो 6 दूनी 12, एंड यहाँ बचेगा 2, एंड 6 चौके 24 पाई। आपका पाई का मान नहीं रखा है, पाई में आंसर दिया ही हुआ है तो इसीलिए मैंने 24 पाई सीधा रख दिया। अगर आपको निकालना है तो 24 गुणे 22/7 से आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यही आपका आंसर आपके बुक में लिखा हुआ है, फिर इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी दिक्कत हो तो बताना। वैसे अब इसमें क्या दिक्कत है, छोटी चीजें हैं ये सारी चीजें।
अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि एक वेलन तथा शंकु की ऊंचाई, एक वेलन है तथा एक शंकु है कि ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है, उसके आयतन का अनुपात होगा। कितना इजी क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। देखो इसकी मतलब वेलन तथा शंकु की त्रिज्या दी हुई है तथा ऊंचाई, तो यहां आप लिख लो माना बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या h तथा r है, h तथा r है। h मतलब ऊंचाई हाइट एंड r मतलब रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब इन दोनों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेलन का, मैं फिर से लिख देता हूं बेलना नहीं बेलन, वेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, वेलन का आयतन, ये शंकु लिखा हुआ है, ठीक है। अब वेलन का आयतन का फार्मूला मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये जो वेलन होता है इसमें ऊंचाई भी होती है, और शंकु का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई इसका आयतन निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ से एच से एच कट कर दो, आई से आर स्क्वायर कट कर दो, एंड पाई से पाई कट कर दो। अब बचा क्या 1/3 यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा एंड 1 नीचे आ जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा 3:1 का। तो यहाँ से 3:1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को समझना है, छोटा कुछ वीडियो रहेगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बहुत बड़ा वैसे हो चुका है लेकिन समझ में आ जाएगा हर क्वेश्चन। बिंदु 3,4 की मूल बिंदुओं से दूरी है, मूल बिंदु और आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है, और आपका ये एक निर्देशांक दिया हुआ है। तो इसमें है कुछ नहीं, यहाँ आपको 3,4 आपका दूसरा निर्देशांक और दूरी ज्ञात करना है ना। चलो तब क्या दिक्कत है, दूरी वाला फार्मूला लगाओ। ये एक एक निर्देशांक है के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, और दूरी का फार्मूला आपको पता है, यहाँ आप लिख दो x1 आपका ये है, y1, और ये आपका x2 है, ये y2 है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां आपका x1 आपका 3 है एंड y1 0 है, देखो नहीं x1 3 है एंड x2 0 है का वर्ग कर लो, एंड y1 आपका 4 है एंड y2 0 है, वर्ग कर लो, एंड ये हो जाएगा 3 का वर्ग एंड प्लस 4 का वर्ग, बराबर आपका हो जाएगा कितना 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, तो 9 प्लस 16 बराबर 25 √25 एंड बराबर 5 आंसर आएगा। तो यहाँ आपका 5 हो गया सही। तो यहाँ से मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कई सारे सॉल्व करा दिए हैं। ऐसे में आपको ये मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख कर याद कर लेना है, ठीक है। ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप लोगों का जो मतलब पढ़ने का क्षमता है वो तेजी से बना रहे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा मार्क आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे सॉल्व करके जाते हैं उनका काफ़ी बेटर मार्क आता है। तो आप लोग पहले करो क्या कि ये सारी चीज़ें नोट कर लो, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया नोट कर लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आप लोग हमेशा याद कर सकते हो देख कर। तो आपको नोट कर लेना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।